भारत के हर नागरिक का ये बात पहुंच चुकी कि मध्य प्रदेश सरकार खरीदी हुई सरकार। 200-250 करोड़ का घोटाला हुआ है, जनसंपर्क आम जनता को नहीं मालूम। पेशाब किसी के सर पे किया जाए और मामा जी पैर किसी और के धुला दें। तो आप बताइए ना किस पे करी, वो तो कह रहा हमारे पास ये, आप बताइए कौन है? क्या पूरा विपक्ष कांग्रेस का वो ढूंढ नहीं लगता उस व्यक्ति को कौन है? करे बीजेपी वाले और ढूंढे कांग्रेस वाले, वो मुंह से निकल जाता है, शब्द मुंह से निकल जाता है ना। आप तो नहीं, आपके मुंह से भी ऐसे ही निकल गया जो आपने कहा कि मामा जी। अभी तो आप देखते आइए क्या होने आया। लेकिन इस बार सुपड़ा साफ है पूरी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मौजूद हैं और 4 महीने में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले जो दावे वादे किए जा रहे हैं दोनों पार्टी के तरफ से, किस पर ज़्यादा भरोसा है? एक तरफ 18 महीने वाली सरकार है, एक तरफ 18 साल वाली सरकार है। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और क्या सोच रहे हैं, बदलना है या फिर रिपीट करना है? नहीं, रिपीट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार पक्की है, 110% है बिल्कुल। अच्छा, बदलाव तो पूरा है। अच्छा, इसके अंदर बीजेपी का रिपीट करने का तो कहीं से कहीं तक दावा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, हत्ता कि ये है कि सीएम साहब खुद इतने बौखला चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक मंत्री वगैरह अपने आप में इतनी बौखलाहट है इनके अंदर कि ये इनको अभी से इस बात के लिए अंदाज हो चुका 100% कि ये हार चुके। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इनके हारने का ये अंदाज है कि ये जगह जगह अपने आप को एक होने का दावा पेश कर रहे हैं कि हम लोग हैं, लेकिन अब ये बचे नहीं। लेकिन बीजेपी तो तैयारी हर बार चुनाव को लेकर इसी तरीके से करती है, कहते हैं भैया हमेशा एक्टिव मोड में, चुनाव के मोड में रहती है ना। साहब, इस बात की बात तो मीडिया खुद अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी थी और हारने के बाद शिवराज सिंह जी को दोबारा विधायक को खरीदा। विधायक खरीद के इस बात को मीडिया भी अच्छी तरह जानती है, वो भारत के हर नागरिक का ये बात पहुंच चुकी कि मध्य प्रदेश सरकार खरीदी हुई सरकार थी और अगर ये खरीदते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 नंबर का पैसा नहीं होता, न वो विधायक खरीदने की ताकत रखते और न फिर दोबारा अपनी सरकार बनाते। इतने ईमानदार थे तो फिर हारते नहीं। अगर ये विकास के मुद्दे पे कोई बात करते हैं तो इनका विकास का मुद्दा 0-0 हो चुका था और नीलबटे सन्नाटा, खाली डिब्बा, खाली बाटल। पोस्टर तो हर जगह लगे हैं, एक बार दिखाऊंगा जरा, तो एक बार दिखाइएगा, वहाँ सामने पोस्टर है, एक बार जूम करके दिखाइए जरा। और दूसरी तरफ बात करूं तो रात का हालांकि वक्त है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ भी पोस्टर लगे हुए, दोनों तरफ पोस्टर लगे। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, भाई साहब प्रचार कर रहे हो। आप ये बतला दूं, विकास आसमानों पर नहीं हुआ करता, विकास जमीन के ऊपर होता है। अगर विकास की कोई निशानी बताते ही है, आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ से कोएफिदा, यहाँ की 5 कॉलोनी बड़ी कॉलोनियों में गिनती है, उस कॉलोनी में अगर आप चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ किसी मरीज को लेकर ना तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित शाह जो है उसको चाणक्य कहते हैं और उनकी एंट्री अभी से लग रहा है कि भैया ग्राउंड पे हो चुकी है। यही इस बात का प्रूफ है कि उनको पता चल चुका कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो इसलिए अभी से जाओ। आप ये बात एक बात बतला दूं, जब मैं छोटा था उस टाइम से आज तक मैंने ये देखा, कभी भी राजीव गांधी को मैंने प्रधानमंत्री देखा अपने होश में, ठीक है ना। राजीव गांधी कभी भी, उतने टाइम है कांग्रेस की सरकार रही, कभी कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री यानी केंद्रीय विधायक कभी कोई प्रचार करने नहीं आए। पहली बार यानी हद ये हो गई कि प्रधानमंत्री तक यहाँ भोपाल आ चुके और बीजेपी का अपना जोर आजमाइश करने के लिए कि हम जीत जाएं। लेकिन इस बार सुपड़ा साफ है पूरी तरह से। अमित शाह को तो आना ही नहीं चाहिए, वो बोलते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। आता हूँ मैं। आप बताइए सर, काफी अनुभव होगा है ना चुनाव का, सरकार गिरने का, उठने का, बनने का, बिगड़ने का। फिलहाल की स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का सीन? कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। भाई हिंदू मुस्लिम, अच्छा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पूरी हम लोगों में जो एकता था भोपाल के अंदर हिंदू मुस्लिम में, इन्होंने दीवार खड़ी कर दी। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि पिछली बार का आपने माहौल दिखा होगा पब्लिक के बीच में जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, है ना। हालांकि वो 18 महीने में सरकार गिर गई, सिंधिया जी चले गए। अब की बार वो माहौल है या फिर लगता है कि भाई एक बार शिवराज मामा दोबारा से बनेंगे? इस बार उससे अच्छा माहौल है। अच्छा, किसके लिए? बीजेपी के लिए? कांग्रेस के लिए। अच्छा, बीजेपी तो गई काम से। अच्छा, बीजेपी का तो नाम ही मत लो। यहाँ हाँ, यहाँ आएगी कांग्रेस। हाँ, पहले भी कांग्रेस आई थी, इन लोगों ने खरीद के एमएलए कांग्रेस की हुकूमत गिरा दी और दोबारा फिर कांग्रेस आएगी। पूरे एरिया में कांग्रेस का ही है। जब भी अमित शाह भगवत के यहाँ आ रहा, अच्छा, समझे आप। जितने मंत्री काम करते हैं अभी काम प्रॉपर्टी का करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है ग्राउंड पे? जो आप अभी बोल रहे थे कि ये
पोस्टर लगे हैं, ये फोटो लगे हैं, ये पैसे की जोर पे लगे हैं। अच्छा। हाँ, ये पैसे खर्च कर रहे हो आप, आपके फोटो लग जाएंगे आप। कल एक भाजपा वाले मिले थे, वो कह रहे हैं कि भैया जब जो काम करता है वही तो दिखाता है, वही तो पोस्टर। ये सब पैसे की जोर पे है ये। अच्छा। कांग्रेस आएगी पक्का। अच्छा, हाँ, आप बताइए क्या मुद्दे हैं ग्राउंड के, जमीनें? थोड़ा आगे आ जाइए। सिंधिया जी जो गए थे उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उनसे उनकी 2 करोड़ की हो चुकी है। अच्छा। और अब उससे बुरा हशर होने वाला है उनका। ऐसा क्यों? क्यों? उन्होंने तो ये महाराज रहे हैं, महाराज। महाराज घर के हैं, वहाँ तक सम्मान है। जनता की नजरों में तो दल बदलू बिकाऊ वो आदमी है ये। और हम सम्मान क्यों देते थे? काफी गुस्सा है उनको लेकर। नहीं, हम माधवराव सिंधिया तक से हाथ मिला चुके हैं, उनकी वजह से इनको सम्मान देते थे। ये तो धोखाबाज निकले। भैया आप बताइए क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश का माहौल? पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, ग्राउंड पे था माहौल कांग्रेस को लेकर, इस बार क्या लग रहा है? एक बार सरकार 18 महीने। इस बार नारा चलने वाला है, माफ करो महाराज, हमारा नेता कमलनाथ। अच्छा। समझे आप? और आपको माहौल देखना है तो आप शिवपुरी में जाके देखिए, दतिया में जाके देखिए, भिंड में जाके देखिए क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा के जो साथ थे भारतीय जनता पार्टी में, अभी परसों ने ज्वाइन करी है। एक के बाद एक कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। भाजपा में कोई नहीं जा रहा, जो बिकाऊ थे वही गए बस। हाँ, जिनकी मानवता जिनके अंदर अपने साथ जो विधायक ले गए थे वो ग्राउंड पे तो नुकसान करेंगे ना? अरे अभी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। हाँ, सिर्फ अपने परिवार की जेब भरने में लगे, जनता का कोई भला नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है जो प्रचार चल रहा है इससे कितना फर्क पड़ेगा? चूंकि कह रहे हैं कि भैया हमने बहनों के लिए अब 10 तारीख आ रहा है। का सबसे बड़ा 200-250 करोड़ का घोटाला हुआ है। जनसंपर्क आम जनता को नहीं मालूम इतना। जनसंपर्क में उन्होंने उधेड़ दिया ये होर्डिंगबाजी के अंदर। 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी, होर्डिंग पे बैन लगा दिए थे। उन्होंने खुद अपने जन्मदिन पे मना कर दिया था कि मेरे जन्मदिन पे होर्डिंगबाजी मत करना। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मना कर दिया था कि होर्डिंग की राजनीति नहीं करना। और किस मुद्दे पे लगता है वोटिंग होने वाली? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। समझे आप? आपकी चुनाव के वक्त तो वही मुद्दा आता है जो पीछे से बोल रहे हैं। क्या मुद्दा आता? हिंदू मुसलमान। हाँ, तो अब नहीं होगा ना। अच्छा, नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्या करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ, प्रदीप मिश्रा हमारे साथ, ब्राह्मण हमारे साथ, ठाकुर हमारे साथ। समझे आप? कि नहीं चलेगा। हर धर्म जाति का आदमी कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने के लिए इस बार सर पर खड़ा है। सबको साथ ले आए हैं? सब साथ हैं, सब मुसलमान भी पूरे साथ हैं। अच्छा। हाँ, हिंदू भी साथ है, मुसलमान? सब हर धर्म जाति का आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और 135 से 140 सीटें आएंगी, देख लेना। धीरेन्द्र शास्त्री तो कहते हैं भैया कि वो तो बीजेपी के साथ में चलते हैं। तो कांग्रेस वही तो आए हैं। अभी पूरी परिक्रमा करिए छिंदवाड़ा की हेलीकॉप्टर में बैठ के, ऊपर से लोगों को आशीर्वाद दिया है। अच्छा। जी हाँ, तो मतलब कांग्रेस के साथ है? अरे तो कमलनाथ जी के बीजेपी के नेता हैं। नहीं, मतलब कांग्रेस के साथ है, मतलब घूमना अलग बात होता है लेकिन साथ देना अलग। 4 दिन छिंदवाड़ा की जनता को आशीर्वाद दिया पूरे मध्य प्रदेश की, कमलनाथ जी के साथ, नुकुलनाथ जी के साथ। वो बीजेपी के नेता है क्या? वो कमलनाथ जी का विकास देखना। आप छिंदवाड़ा जाइए, 40 साल मध्य प्रदेश की जनता के, छिंदवाड़ा की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। जो कर्नाटक चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या नाम है? ये प्रकाश मालवीय है। अच्छा, तो प्रकाश जी क्या लगता है इस बार? मध्य प्रदेश में इस बार फिर मामा जी आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आप विकास की बात कर रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि अभी कोई फिजा क्षेत्र बताया, ये इनके विधायक का, कांग्रेस विधायक का क्षेत्र है। अच्छा। उसी का हाल इनने खुद बताया आपको, आपके सामने। तो लग रहा है मामा जी आएंगे? मामा जी दोबारा आएंगे। क्यों लगता है मामा जी? क्योंकि मामा जी ने इतनी योजनाएं दे दी हैं आज के टाइम में। आप देखते हैं जो लाडली बहन योजना थी वो तुर्प का इतना साबित हुई है महिलाओं के लिए। हर महिला आप जिससे पूछे, इनने 1500 कहा था, उन्हें 3000 दे दिए, कोई तोड़ी नहीं है। लेकिन कहते हैं भैया उससे ज्यादा होर्डिंग में खर्च हो रहा है। नहीं, प्रचार होर्डिंग नहीं, जो काम करेंगे वो तो बताएंगे ना। जो काम औरतों को पैसे नहीं मिल रहे बैंक में, बैंक वाले काट रहे हैं 400 रुपए, 500 रुपए खाते में। 50 औरतों को बैंकों में चलो आप, ट्रैक्टर होगा उसको लाडली बहना को मिलेगा। जिसका ने क्या नाम से ट्रैक्टर ट्रालियाँ होंगी उसको देंगे लाडली बहना, बाकी लोगों को नहीं देंगे। अभी तक कितने करोड़, 14 इनको संख्या बताइए, कितने करोड़ महिलाओं को पैसा बच चुका है। 2 महीने से आ चुका है, 2 महीने से पहले पैसा आ चुका है। अभी तो आप देखते आइए क्या होने आ रहा है। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार चुनावी मुद्दा ये विकास, जो विकास हो रहा है आप देख सकते हैं। इसी क्षेत्र में ये ब्रिज किसकी शासन में बना है? आप भोपाल में देखिए, आप कितने ब्रिज बन चुके हैं, कितना विकास, कितनी मेट्रो आ चुकी है, मेट्रो काम चल रही है। लेकिन ये भी कह रहे थे कि मुद्दा वो भी चलेगा जो सरकार बीच में गिरा दी थी। नहीं, अब वही तो कहना। अच्छा चलो, इनकी बात मानी, कांग्रेस आ गई, क्या भरोसा दोबारा बिके नहीं वो? क्या भरोसा? फिर बिक गए, क्या करोगे आप? आपने तो वोट दिया, अब जो बिक रहा है उसका क्या कर सकते हैं हम, ये बताइए आप। नहीं तो बिक क्यों रहा हो आप? सरकार ने देखिए काफी बात सुनिए मेरी बात,
काफी वक्त तक जो है उन्हीं नेताओं को बहुत ज्यादा कोसा था जिनको अपने साथ लेकर आए, लेकिन अगले दिन से वो ठीक हो गए। नहीं तो उनकी विचारधारा, मेन राजनीति में विचारधारा सेम होती है। आप हमारी विचारधारा जोड़िए, आप हमारे साथ हैं, विचारधारा से जुड़िए ना आप हमारी। अब जैसे सुनिए अब देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका क्या राज था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है? कमलनाथ सपोर्ट करते हैं क्या? आप बताइए। सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ आ गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए क्या? नहीं, लेकिन नेताओं की बात यहाँ पर चल रही है, वो चलिए अलग है। नेताओं की यहाँ पर बात चल रही है, जब सिंधिया जी चले गए बीजेपी के साथ, अगर विचारधारा मिलती इतने ज्यादा तो इसके बाद भी कह रहा है हाथ के पंजे पर वोट करना। एक आपने वीडियो देखा होगा जाने के बाद। वो तो क्या है, जब अपन किसी चीज से कंटिन्यू रहते हैं तो मुंह से निकल जाता है शब्द, मुंह से निकल जाता है ना। आप तो नहीं, आपके मुंह से भी ऐसे ही निकल गया जो आपने कहा कि मामा जी ये शायद कंस लगाना भूल गए उसके आगे, जल्दबाजी के अंदर। देखिए एक मिनट, देखिए मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री देखिए मैं मुख्यमंत्री की बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इनके अल्फाजों के, देखिए बुरा इन्हें भी नहीं मानना चाहिए, यहाँ एक बात विचारों की चल रही है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मैं माननीय लगाता हूँ मुख्यमंत्री जी के आगे, ठीक है? वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या ये बात मैं भैया से इनसे पूछना चाहूंगा, इसका जवाब ये देंगे कि पेशाब किसी के सर पे किया जाए और मामा जी पैर किसी और के धुला दें, तो ये मामा जी कहने लायक बचेंगे या मुख्यमंत्री कहने लायक बचेंगे? ये जनता के हित की बात करेंगे या जनता के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ दें? दिखाया कि मैं मतलब उनका बहुत सम्मान करता हूं। अरे साहब क्या सम्मान, टोटल झूठ के ऊपर। अच्छा जैसा भैया ने कहा कि लाडली बहना योजना, तो इनसे पूछे कितनी बहना, कहा क्या 22 साल से ऊपर की बहनें नहीं है? 23 साल से ऊपर का भैया ने लिख के दे दिया मामा जी ने कि मैं अपनी बहनों को 23 साल से ऊपर हो जाएगी तो ये मेरी बहन नहीं बचेगी, मैं इसको कोई 2000 रुपये महीना नहीं दूंगा। दो मुद्दे उन्होंने उठाए, एक तो आदिवासी वाला मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी ज्यादा जो है वो शर्मनाक था। मैं मानता हूँ आज मीडिया, सुनिए पूरे सुनिए तो बात। मान लिया इन्होंने, क्या मैं मानता हूँ? बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आज मीडिया है, अपन कुछ भी होता है हर चीज़ की ओपन है। अब जब ये कह रहे हैं उनने उस पर पेशाब नहीं करी, वो दूसरा आदमी था, तो विपक्ष का काम क्या है? उसको सामने लाना, उस इंसान को सामने, किस पे करी? अब वो इंसान नहीं, विपक्ष सामने क्यों ले आएगा? वो तो प्रशासन का काम है ना। गलती कर दी, मानव उनने कर दी गलती, तो आप बताइए ना किस पे करी? वो तो कह रहा हमारे पास ये, आप बताइए कौन है? क्या पूरा विपक्ष कांग्रेस का वो ढूंढने लग सकता उस व्यक्ति को कौन है? वो कहाँ जेएनयू में चला गया? काम कांग्रेस का थोड़ी है। हाँ तो जिसका था शासन को, जिसको था शासन काम था, शासन को जिसका था उसने बता दिया। वाले करे बीजेपी वाले और ढूंढे कांग्रेस वाले। शासन को जिसका था उसने बता दिया। तो स्कूल की स्कॉलरशिप खत्म कर दी, कॉलेज की स्कॉलरशिप खत्म कर दी, बच्चों का नहीं मिल रही है। नहीं आप बताइए भैया क्या लग रहा है इस बार? भैया थोड़ा क्या लग रहा है इस बार माहौल? जो पिछली बार हुआ था, कांग्रेस सरकार बनी थी, वो माहौल है या फिर लग रहा है इस बार मामा जी फिर से रिपीट हो रहे हैं? मामा जी तो रिपीट नहीं होंगे सर, चूंकि विंध्य क्षेत्र से उस बार कांग्रेस कमजोर हो गई थी। अच्छा, क्यों 2 या 3 सीट आई थी। इस बार पूरा विंध्य एक तरफा आ रहा है। और ग्वालियर में जो सिंधिया के समर्थक हैं, आज वो बीजेपी में जो गए, फिर वो वापस बीजेपी से मतलब कि नाराज होकर के फिर कांग्रेस की तरफ उनका रुझान बढ़ा हुआ है। लेकिन सिंधिया जी के जाने से तो काफी फर्क पड़ा होगा ना, बीजेपी को तो मजबूती मिली होगी ना उससे? कुछ मजबूती नहीं और अंदरूनी घात है। आप देखिएगा उनके जितने मंत्री है सब हारेंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके टिकट भी काटे जाएंगे इस बार। अगर मामा जी आते तो गृह मंत्री, जो कि दिल्ली से उनका 3-4 मरतबा दौरा हो चुका है, अगर ये मजबूत स्थिति में रहते तो वो क्यों आते इतना दौड़ के? बताइए क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार युवाओं के नज़र में माहौल? कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती है? बताओ आप क्यों नहीं आ सकती? मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्यों आप लाना चाह रहे हैं? कांग्रेस सबके हित में, किसान के हित में। मैं किसान का लड़का हूँ, अभिषेक यादव, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, मऊ सुटा लिया। तो वहाँ पे सब जो भी बोलते मान रहे हैं, उन्होंने 1-1 हज़ार रुपये दिए। किस मतलब से दिए? आपका सिलेंडर 1500 रुपये का हो गया, नहीं हुआ क्या? बिल्कुल। तो फिर सब्जी महंगी है। किसान के हित में कांग्रेस नहीं थी क्या? किसान के हित में ही थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ही आएगी मेरे हिसाब से। आप बताइए भैया क्या लग रहा? बढ़िया, किसको? कांग्रेस आएगी। क्यों? इसलिए आएगी, ये कर क्या रहा है? ये लड़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दंगा फिसाद, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सेट के इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। आगे तो कह रहे हैं काम के नाम पे वोट लेंगे। वो तो बता रहे हैं कि भैया लाडली योजना 10 तारीख को फिर से आने वाली है। मलिक साहब ने कहा है ये 2024 से पहले कुछ और पुलवामा जैसा कुछ दोबारा करा सकते हैं, और ये हकीकत ही होगा। ये
इकबाल मलिक ने जो कहा है। ये चुनाव से पहले कुछ भी करा सकते हैं बीजेपी वाले, और ये होना है, ये शायद होगा, क्योंकि कितनी सीटें लग रही है इस बार भाजपा की आपके मध्य प्रदेश में या प्रदेश देश में? मतलब पूरा मध्य प्रदेश में 150 प्लस। 150 प्लस 160 है किसकी? कांग्रेस। आप बताइए। मैं तो साहब सोच रहा हूँ कि 50 ले आए तो बड़ी बात है। अच्छा कौन? बीजेपी। अच्छा जी। वो तो 150 कह रहे हैं। अरे इनके कहने नेता 200 पार का दावा कर रहे हैं। कहने से क्या होता है, इनके नेता तो वो आसमान पे टंगे और वहीं पर बैठ के देखते रहेंगे कि कांग्रेस की रैली निकल रही है, बस सिर्फ वहीं देखेंगे, यही वजह है ना। तो बात बड़े बड़े चेहरे हैं, मोदी जी आएंगे, तमाम प्रचार। कुछ नहीं होता साहब, एक छोटा आदमी आपको एक गिलास पानी पिला देगा तो उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। वो बड़ा चेहरे वाला अकड़ में चला जाएगा तो हिलाता हुआ ही चला जाएगा, वो उसके हाथ को कोई नहीं देखेगा, वो फूल मुरझा गया, अब मतलब ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसी खाई खोद दी, लोगों को बांट दिया, और जब बंटने के बाद अब ये बटे बटाए कितने बचे हैं उंगलियों पे गिन लीजिए आप इनको। तो मेरे हिसाब से जो मैंने उंगलियों पे गिना है, ये 50 क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है साहब। चलिए भैया। जैसे राजेश खारे जी दतिया में इमरती देवी को हरा के जीते थे, विधायक बने थे, आज उनके क्षेत्र में विकास जैसा है ना, वैसे ही कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में विकास करेंगे। चलिए भैया। हाँ में बैठने के बाद हर आदमी भूल जाता है, जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो आपको लग रहा है कोई भी ठीक नहीं है? कोई भी ठीक नहीं है। चलिए भैया, तीनों टाइप के लोग हैं, इनको लगता है भैया दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। कुर्सी पे जाने के साथ सब भूल जाते हैं। इनको लगता है बीजेपी आएगी और इनको लगता है भैया कांग्रेस आएगी, लेकिन आने वाली कौन है ये 4 महीने बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।